बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान पर होने वाले हमले के बाद मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि यह हमला अलीमा खान ने खुद करवाया। पीटीए के अंदर इस हवाले से क्या बात चल रही है? देखिए, गुज़श्ता 17 रोज़ में ना 21 अगस्त से आज 6 सितंबर हो गया। इस दौरान कुछ बहुत ही पुरस्कार डेवलपमेंट्स हुई हैं। अच्छा। और आगाज़ ज़ाहिर है कि इसमें एक 19 तारीख का भी वाक़या है, लेकिन 21 तारीख को जो अलीमा खान के साहबजादे पहले शाहरेज़ गिरफ़्तार हुए, फिर शेरशाह गिरफ़्तार हुए, उसके बाद से कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं और उनकी तरतीब ऐसी बनी है कि ये बहस जन्म ले रही है। जी। और आगाज़ में मैं ये ज़रूर बता दूं कि इस वक्त प्रोपेगेंडा वॉरफेयर उस नहज पर है जहां पर इंफॉर्मेशन से डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन को अलग करना नहायत मुश्किल है। सही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सियासी जमात की तरह उसमें बहुत सारे धड़े मौजूद हैं और हर धड़ा अपनी साइड ऑफ स्टोरी या जिस लीडरशिप के थम की वो अतात गुजारी करते हैं, जिनके साथ उनकी एलिजेंस है, उनके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए अपनी साइड ऑफ स्टोरी मीडिया को फीड करता है। सही। वो मीडिया को बताता है और उसी वजह से आपने देखा होगा कि बैक वक्त एक ही इवेंट पे, एक ही इंसिडेंट पे दो एक्सट्रीम व्यूज नज़र आते हैं, सहाफ़ियों के भी, लीडरशिप के भी, और डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द स्टोरी सामने आते हैं। तो कुछ चीज़ें जो बहुत ही वेरीफाई करने के बाद, इससे पहले नहीं आई हुई, वो मैं आपके साथ इसमें वीडियो में शेयर कर देता हूं, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे। और मामला सिर्फ जो है वो अलीमा खान साहिबा के ऊपर होने वाले हमले का नहीं है, या जो दावा जी। इस वक्त किए जा रहे हैं उसमें और भी बहुत सारे दावे। राइट। एक दावा इमरान खान साहब की मुमकिन तौर पर बैरून मुल्क या फिर यानी इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क या फिर जो बनी गाला है वहाँ पर मुंतकिली का दावा भी किया जा रहा है। कुछ कन्वीनर के हवाले से भी दावे किए जा रहे हैं। और ये सारी बहस जो है वो उसने सबसे ज़्यादा जोर पकड़ा है जो अडयाला जेल के बाहर इंसिडेंट हुआ। अलीमा खान साहिबा के ऊपर अंडे फेंके गए, एक हमला आप इसको कह सकते हैं, उस वाली सूरत हाल थी। और इस हमले पर हैरान कुन तौर पर तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने खुलकर इसको कंडेम किया। सही। यानी बतौर सियासी जमात ना भी किया हो, लेकिन हर सियासी जमात में इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों ने बहुत किया। सारे लीडर्स हैं जिन्होंने, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, JUIF है, वो सियासी जमातें जो तहरीक इंसाफ के बड़ी मुखालिफ तस्वुर होती हैं। तो ये जो बहस है ना कि अलीमा खान पर हमले की मजम्मत वो बाहर से आ रही है और अलीमा खान के ऊपर तनकीद और इल्ज़ाम ज़्यादा अपनी पार्टी के अंदर से। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। और वो एक ट्वीट मरियम रियाज भट्टू का, उस ट्वीट को कोट ट्वीट करके मोहसिन नकवी ने जो कहा या जो उन्होंने सवाल उठाया, और तो वो ऐसे हुआ है जैसे इंतजार में बैठे होते, ये ट्वीट आना है और उसके ऊपर जवाब लिखना है। टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। तो ये कुछ जो चीज़ें हुई हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में, उसमें मैं आपको 2-3 पहले तो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स बता देता हूँ, जिससे ये ज़रा मामला जो है वो बंध जाएगा। तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते 3 से 4 हफ्तों के दौरान इमरान खान से मुलाकातें हुई हैं। उनमें से एक मुलाकात के हवाले से मैं आपको बड़ी हद तक, यानी आप इसको कह सकते हैं कि मोर देन 95% कन्फर्मेशन के साथ, क्योंकि ये ट्रिपल सोर्स वेरिफिकेशन है। सही। अब जाहिर है कि अमूमन जब आप 2-3 मुख्तलिफ धड़ों में इस चीज़ को या 2-3 मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स पे मौजूद लोगों से जब आप एक इन्फॉर्मेशन, और मैं तहरीक इंसाफ के लोगों की बात कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहे होते हैं, तो इसका इम्कान बड़ा कम हो जाता है कि आप जो है वो आप तक दुरुस्त इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। लुब्बे लुबाब ये है कॉमन फैक्ट्स पता चल जाते हैं कि ये जो 2-3 हफ्तों के दौरान कुछ मुलाकातें हुई हैं अडयाला जेल में पार्टी ही के लोगों की इमरान खान साहब से, और वो मुलाकातें जिनमें बुशरा बीबी साथ मौजूद थीं, उन्होंने अलीमा खान साहिबा के हवाले से बड़ी ही सख्त गुफ्तगू की है। और जो अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा का आना है या बैठना है या लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करना है या प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब उनको कौन ब्रीफ करता है बुशरा बीबी को, ये तो ज़ाहिर है कि बुशरा बीबी बता सकती हैं, लेकिन उन्होंने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। और उनकी फैमिली तो मिलती जुलती है ना, और उसके लिए लफ्ज़ ड्रामा भी इस्तेमाल किया। एक है ये है।
दूसरा एंड है, ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब, अगर उनके जानशीन की बात हो रही है तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की पर्सनालिटी अपनी जमात नहीं, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त ऐसी है कि जिसके सामने सारे के सारे ही डवाफ्स हैं, सही बोने हैं। जिस तरह आपको पता है कि एक बड़ा घना सायादार दरख्त हो ना, तो उसके नीचे कोई और घना सायादार या तनावर दरख्त नहीं पौधे ही हो रहते हैं वो पौधे ही रहते हैं, क्योंकि धूप ज़मीन तक नहीं पहुंचती, फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं मुकम्मल होता। तो इमरान खान को अपनी पार्टी में, जब आप उनकी जो पार्टी है उसमें जब आप नज़र दौड़ाते हैं, आपको नहीं नज़र आता कोई बंदा के जो इमरान खान को रिप्लेस कर सकता है। सही, ये तो एक फैक्ट है। अब दूसरी बात ये कि इमरान खान किसको प्रॉप अप कर रहे हैं, किसको तैयार कर रहे हैं, या उनके जहन में कौन है कि उनको कौन रिप्लेस कर सकता है पार्टी में। तो उनकी बहनों के हवाले से मैं आपको बड़े ही वसूख के साथ एक बात बता सकता हूँ कि जिस वक्त सेनेट वाला मामला हुआ था ना, सेनेट के टिकटों वाला जी, उस वक्त अलीमा खान साहिबा को तो एक्सेस नहीं थी, आपको याद होगा उन दिनों। जी उनको तो अब ये जुलाई के एंड की बात है। हाँ, अब ये जुलाई के स्टार्ट की। हाँ, ये 2 मुलाकातें अब जो हैं वो हुई हैं। तो जब सेनेट के हवाले से बैरिस्टर सैफ जो हैं वो मीटिंग करने के लिए गए और उनकी बड़ी एक तवील नशस्त इमरान खान के साथ हुई। जैसे ही वो नशस्त ख़त्म हो रही थी, इख्तिताम पजीर हो रही थी, तो उज़्मा खान और नौरीन खान साहिबा उनको एक्सेस मिला और वडियाला जेल पहुंची जी। उन्होंने दीगर जहां बहुत सारी बातें की जो बाहर अलीमा खान ने टॉक में बताई। जब बहनों ने सवाल किया इमरान खान से सेनेट के हवाले से, तो इमरान खान ने कोट अनकोट जो जुमला बोला था, सिस्टर्स शुड स्टे आउट ऑफ सेनेट, आप दूर हैं स्टे अवे फ्रॉम सेनेट। और ये वो जुमला है जो मेरी इतला के मुताबिक जब इस बात के ऊपर फड्डा पड़ गया, मिसाल यूसुफ जई की वजह से, कुछ और वजूहात से, अलीमा खान साहिबा ने वो इन्फॉर्मेशन जो बहनों तक पहुंच चुकी थी कि इमरान खान ने बैरिस्टर सैफ के साथ ये लोग फाइनलाइज किए हैं, ये बहनों के इल्म में आ चुका था। लेकिन अडियाला जेल के बाहर जो टॉक थी, उन्होंने अपने वजूहात से वो कहा कि जनाब पार्टी की आदत, हमने उस वक्त उसकी तफसील सामने रखी थी। तो अलीमा खान साहिबा ने जो है वो बाहर टॉक में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जब एक मीटिंग हुई तहरीक इंसाफ के लोगों की, तो अलीमा खान साहिबा से जब पूछा गया कि आपने क्यों नहीं कर दिया या आप इस मसले को हल कर दें, तो उन्होंने कहा देखें जी, हमें तो भाई ने कहा है कि सिस्टर शुड स्टे अवे फ्रॉम सेनेट की हद तक हमें कहा है कि आपने इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। तो ये इमरान खान का माइंडसेट है। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि ये बहस क्यों और किस तरीके से हो रही है। सबसे पहले तो हमले को डिस्कस कर लें। अब हमले के हवाले से बहुत सारे सवालात मौजूद हैं और बहुत सारे एंगल्स लोगों ने डिस्कस कर लिए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन एंड फॉर द सेक ऑफ मेकिंग दिस पॉइंट कि अजीब व गरीब नहीं है ये हमला कि आप एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मीडिया के कुछ लोग, दूर मौजूद सिक्योरिटी के अहलकार और पीटीआई के ढेर सारे वर्कर्स मौजूद हों, 2 खवातीन तने तनहा मुंह के ऊपर मास्क लगाया हुआ हाथ में अंडे लेकर आगे खड़े हो जाएं इस मकसद से कि उन्होंने अलीमा खान को मारना है, वो अंडों से मारना है, और इस अंजाम की परवाह किए बगैर, अनलेस आपके पास एस्केप रूट हो, आपको ये मालूम हो गया आप कि नहीं यहाँ से बच के निकलना कैसे है, आप पर कोई दस्ते शफकत भी तो हो ना। हाँ, आप ऐसा इकदाम नहीं कर सकते। दूसरा सवाल, भाई पुलिस कह रही है कि वो पीटीआई की वर्कर्स हैं और होंगे पीटीआई की वर्कर्स। आपको कितने वर्कर्स मिल जाते हैं किसी भी सियासी जमात के। अब तहरीक इंसाफ की वर्कर्स हैं, उन्होंने सवाल का जवाब ना मिलने पर जो है वो अंडे मारे। देखिए, सवाल का जवाब ना मिलने पर किसी का सीखपा हो जाना समझ आता है। हाँ, वो लड़ेगा, वो बहस करेगा उधर, हम ये बात भी समझ आ सकती है। अब आप साथ में मुर्गे की आवाज भी सुन रहे हैं, जी जी, बहुत तो वो आप समझें कि जो मैं मुर्गे की इसके लिए छुरी रेडी करते और जो आप जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इससे रिलेटेड है, वो अंडे से रिलेटेड है। अब सवाल ये है कि क्या किसी सियासी जमात के वर्कर्स ऐसे आउट एंड ओपन मीडिया के सामने इतना सख्त या जारहाना होकर बात कर सकते हैं? ये भी मानी जा सकती है बात। वो वहाँ पर पहुँची, वो नाके पर जिस जगह पर टॉक होती है वो वहाँ पर पहले से मौजूद थी। वहाँ पर लग रहा था कि जो है वो टॉक नहीं हो पाएगी, बड़ी देर वो अंदर बैठी रहीं, फिर आई, जब टॉक शुरू हुई उस दौरान ये वाक़या पेश आया। अब सवाल ये है कि सवाल का जवाब नहीं मिलेगा और फिर गुस्से में आके अंडे मारेंगे,
ये जो अंडे हैं ये हाथ में किस गुस्से के ऊपर आ गए, यानी अनलेस आप प्रिपेयर्ड आए हैं अंडे मारने के लिए, और फिर उनको जिस तरीके से वहाँ से निकाला जाता है उसकी फुटेजेस मौजूद हैं, उस गाड़ी की फुटेज मौजूद है, उसको जिस तरीके से गाइड किया जाता है, तो सवालात तो बहुत सारे खड़े हुए हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो अब भाई देखें, अब तो हुकूमत के पास है, अगर वो इसके ऊपर कोई चीज़ देते हैं तो दे दें, लेकिन कुछ देखें इस दौरान कोइंसाइड करती हैं चीज़ें। एक तो अलीमा खान के जो साहबजादे हैं दोनों, उनका बारी बारी गिरफ्तार होना, शेर शाह के हवाले से तो फिर कहीं किसी ने बात की हुई थी, शाहरेज़ का गिरफ्तार होना। अब एक के बाद एक इंसिडेंट ऐसा है, जैसे अलीमा खान साहबा की प्रोफाइलिंग तो हुई है, और उस प्रोफाइलिंग पे अगर यानी कोई ये समझता है, मेरे पास तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है और कोई ऐसा बैरोमीटर नहीं है, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन पे बता सकता हूँ कि क्या अलीमा खान साहिबा पीटीआई के सियासी मामलात में अपना जो गुज़श्ता कुछ अरसे में या इमरान खान के जेल में होने की वजह से उन्होंने असर व रसूख हासिल किया, क्या वो उसको एग्जर्ट करती हैं, इस्तेमाल करती हैं? तो जी हाँ, वो करती हैं। वो डिसीजंस पर इन्फ्लुएंस होने की भी कोशिश करती हैं और होती भी हैं। और ये एक नॉर्मल बात भी हो सकती है कि एक बहन के तौर पे जब वो अडयाला जेल के बाहर जाती हैं या इमरान खान की रिहाई के लिए वो सफ़े अव्वल में खड़ी हुई नज़र आती हैं, या इमरान खान से मुलाकातों के नतीजे में जो चीज़ें उन तक इमरान खान के ज़रिए पहुंचती हैं या उनकी दूसरी दो बहनों के ज़रिए पहुंचती हैं, तो उसको बाकी लीडरशिप तक पहुंचाना या उनके उस पर अमल दरामद या प्लान ऑफ एक्शन पर अमल दरामद ना करने पे खफगी का इजहार करना, ये एक नेचुरल रिएक्शन हो सकता है। इसको इस बात से ताबीर कर देना या ये एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट कर लेना, ये समझ लेना कि हाँ ऐसा है कि अलीमा खान साहिबा के दिल में कोई खोट है, तो मेरे पास तो ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिससे मैं कर सकूं। लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी का जानशीन इमरान खान नामी आर्टिकल का आना, उसी के अराउंड जर्नलिस्ट का अलीमा खान साहिबा से फड्डा हो जाना, उसी दौरान ये अंडे वाला वाक़या पेश आना, और मोहसिन नकवी साहब का जिस तरह आपने कहा ना कि इंतज़ार में जैसे बैठे हुए हों, उनका ट्वीट करना। अब मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि अगर आपने किसी शख्स के बारे में, अब लाइक इट और नॉट, हो सकता है बहुत बुरी लगे किसी को ये बात, अगर आपने किसी भी बंदे की, पॉलिटिकल फिगर की प्रोफाइलिंग करवानी है, उसको उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, उसकी साख बढ़ानी है, आप मरियम नवाज साहबा या मोहसिन नकवी से कहें उसकी जो है ना मुखालफत शुरू कर उसकी मुखालफत करें, तो लोगों की नज़र में वो मोतबर हो जाएगा। अगर आपने किसी को गिराना है लोगों की नज़रों से, आप इन साहिबान को कहें कि आप इनकी तारीफ करना शुरू कर दें, तो शेर हुसैन मरवत के साथ ऐसे ही हुआ था। सीधी सी बात है, हुकूमत ने तारीफें शुरू की, पीटीआई ने तनकीद शुरू कर दी। गंडापुर साहब पर जब तक पीटीआई खुद तनकीद करती रही, वो समझते थे विलन है। जो ही हुकूमत ने तनकीद करना शुरू की, उन्होंने सेफ गार्ड दे दिया। और अगर आप जानशीन इमरान खान नामी हफीजुल्लाह नियाज़ी का आर्टिकल पढ़ें ना, तो उसमें बड़ी तरतीब से हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने ये इस्टेब्लिश किया है अपने तौर पे कि अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने ख़ुद को इमरान खान के जानशीन के तौर पर इस्टेब्लिश कर लिया। सही, ये उनकी राय है। मुराद सईद के हवाले से माजी में इमरान खान ने अनाउंस किया था। उनका परवेज़ हटक का, दोनों का अनाउंस किया था, लेकिन परवेज़ हटक तो प्यारे हो गए। नहीं, वो परवेज़ हटक के हवाले से उन्होंने जिस तरह और जिस पैराए में बात की थी, वहाँ पर जमान पार्क में जाकर मिलने वाले सहाफ़ियों के साथ आप बैठते रहे हैं, आप तक भी वो इतलात पहुँची हैं, हमारे तक भी हैं। उस वक्त भी हमारे पास यूँ समझें कि बिल्कुल इमीडिएटली उसके बाद जो है वो आ रही होती थी। तो दरअसल तो वो मामला जो है वो मुराद सईद के हवाले से था, बट शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी उन्होंने कुछ इंकशाफात की हैं। अच्छा, ये तो है वो सारी बहस और ये चीज़ें जो फैक्ट्स हैं इस वक्त। अब आ जाएं उन थ्योरीज के ऊपर जो सर्कुलेट कर रही हैं। अब ये किस हद तक दुरुस्त हैं, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा हैं, इसके लिए भी किसी के पास कोई पैमाना नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि शहर इक़्तिदार के बहुत ही इन्फॉर्म्ड लोग, जो बराह रास्त पॉलिसी मेकर्स नहीं हैं, लेकिन वो उन लोगों से कनेक्टेड ज़रूर हैं जो मुल्क के पॉलिसी मेकर्स हैं। और मैं जर्नलिस्ट की बात भी कर रहा हूँ, मैं कुछ बिजनेसमैन की बात भी कर रहा हूँ, मैं कुछ अहम वकला की बात भी कर रहा हूँ, और मैं कुछ सियासतदानों की भी बात कर रहा हूँ। वो ये डिस्कस बाकायदा कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो अडयाला जेल से में उनका वक्त कम रह गया।
महीने 2 महीने का बताया जा रहा है। हाँ, मैक्सिमम 3 मंथ्स। जी। और हैरान कुन तौर पर मैं ये बताऊं आपको कि इसमें ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं हो रही कि इमरान खान ने जेल से बाहर आना है, अडयाला जेल से, और बनी गाला मुंतकिल हो जाना है। अगले स्टेप पे इन्हीं लोगों का दावा या इन्हीं की डिस्कशन ये है कि इमरान खान बैरून मुल्क भी इलाज की गर्ज से चले जाएंगे। चले नहीं जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। हाँ, ये दावा बाकायदा किया जा रहा है कि उन्हें भेज दिया जाएगा, क्योंकि शायद जैसे जाहिद गिशकोरी साहब ने दावा किया टीवी पर, कल हम न्यूज़ पर बैठ के, कि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है और मरी में उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया। ये उनका दावा है। नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश हो सकती है। जी जी, बिल्कुल वो हो कहते हैं कि पैरेलल ऐसे ना। नहीं, नवाज शरीफ को अब हर वक्त ये वो कचोके लगाता नहीं है ये बात हाँ, कि भाई मैं तो जेल में बैठा मेरे नहीं, पास जेल में। ऑप्शन रखा गया पहले ही कि मुल्क से बाहर, तो उन्होंने सोचा भी नहीं। नहीं, उन्होंने वो जहाज में बैठे हुए थे। उन्होंने ऑप्शन भी नहीं सुना। उन्होंने कहा ए। वो जहाज में जाके बैठे हुए थे। हाँ जी, चलो जी, किक मारो। तो अच्छा, एक तो ये हो रहा है। दूसरा, उसी थ्योरी में, जिस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, उसी थ्योरी में ये बात भी डिस्कस हो रही है कि इमरान खान के बैरून मुल्क चले जाने के बाद पार्टी में कन्वीनर होगा, और कन्वीनर जो है वो अलीमा खान साहिबा खुद भी हो सकती हैं या अलीमा खान के साहबजादे शेर शाह भी हो सकते हैं। शेर शाह पॉलिटिक्स में। जी, ये बात बाकायदा डिस्कस हो रही है, और ज़ाहिर है कि एक अचंभे की बात है, डिफ़िकल्ट टू बिलीव है, लेकिन ये डिस्कस तो हो रही है। और इमरान खान इस पे और ये भी जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान का जो जेल से बाहर आना है ना, फॉर बनी गाला, वो नॉर्मल हालात में नहीं होगा। एक और बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, और उस पॉलिटिकल एक्टिविटी के नतीजे में ये जो है अक्टूबर या नवंबर वाली बात। ये मामला, अब जाहिर है कि पाकिस्तान में हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स बड़ी ही अहम पॉलिसी एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजंस के साथ कोइंसाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही किसी का ताल्लुक जो है वो किसी प्रमोशन से होता है, किसी का ताल्लुक किसी अपॉइंटमेंट से होता है, किसी का ताल्लुक किसी ट्रांसफ़र से होता है, किसी का ताल्लुक किसी तरमीम से होता है, किसी का ताल्लुक किसी कानून साजी से जाती होता फायदे है, के लिए होता है। किसी का ताल्लुक किसी चीज़ से होता है। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उससे भी इसको जोड़ा जा रहा है। मार्को रूबियो के दौरे के साथ भी जोड़ा जा रहा है। मार्को रूबियो के दौरे, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सवाल किया जा रहा है, हालांकि उसमें समझ नहीं आती कि ये मामला जुड़ता कैसे है। देखें, अब जाहिर है कि वंस अगेन डिस्कशन में तो, और जो इस वक्त डिस्कोर्स है या जो बातचीत चल रही है, उसमें तो ये बात भी हो रही है कि इमरान खान साहब जो हैं, उनका मैटर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम तरीन मीटिंग में टेकअप किया जी, स्टोरी भी की थी इंटरनेशनल एक मैगजीन उसके ऊपर जवाब ये दिया गया कि आप गारंटी ले लें, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। चुप रहने की। नहीं कि एक रूल बुक है, उस रूल बुक के तहत ही चीज़ें होनी चाहिए। सही। अब वो दावा करने वाले ये दावा कर रहे हैं कि उसके बाद ही इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं उनका विज़िट हुआ है अमेरिका, उसके बाद ही इमरान खान के साहबजादों की वापसी के फ़ौरन बाद उनको एक अनहिंडर्ड लंबा जो है वो एक्सेस दिया गया है, और इमरान खान से उनकी गुफ्तगू हुई है। जी बिल्कुल। तो ये तो सारे दावे हैं। अब असल सवाल ये है, जो जानशीन का, जहाँ से हम शुरू हुए थे कि ये बहस हो रही है, तो उसमें सिंपल सी बात ये है कि मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, ना तो इमरान खान ने, ये तो इन्फॉर्मेशन है ना, कि ना तो इमरान खान ने अपनी पार्टी में किसी को भी अपनी फैमिली में से, ख्वाह वो बुशरा बीबी हो या उनकी बहनें हों, ना ही अपना जानशीन डिक्लेयर किया है, ना ही अपने किसी एक्शन से, किसी फैसले से ये तासुर दिया है कि ये कोई जानशीन हो सकते। सही, मरूसी सियासत के और खिलाफ। दूसरी बात ये कि फिल वक्त इमरान खान की पार्टी में इमरान खान के कहे बगैर, इमरान खान के होते हुए कोई एक पर्सनालिटी ऐसी नहीं है जिसको आप ये समझ सकें कि वो इमरान खान को रिप्लेस कर सकते हैं। पीटीआई इमरान खान का नाम है, और इमरान खान के गिर्द ही ये जमात घूमती है। जो नून लीग का स्ट्रक्चर है, जिसमें अभी इस वक्त जो है वो बाकायदा आप देख रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा हैं या बाकी जो है उनकी फैमिली के लोग हैं, वो तैयार खड़े हैं अपने अपने, और अपनी अपनी जो है वो राइट उसको एग्जर्ट करने के लिए, उसको एक्सरसाइज करने के लिए, उसको लेने के लिए अपनी अपनी तौर पर वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। बट पीटीआई के केस में इस तरह का मामला नहीं है। और जिन लोगों ने हफीजुल्लाह न्याजी का वो आर्टिकल नहीं पढ़ा,
जानशीन जो इमरान कल के खान, जंग अखबार में आया। हाँ वो ज़रूर पढ़ें, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये सारा कुछ ये इकट्ठा हुआ है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।